हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आज हम लोग टॉपिक मेनिया सीरीज में एक बहुत बेहतरीन पार्ट लेके आए हैं डिस्कस करने के लिए। हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएजेंट के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, उससे आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुना ही होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत ये होती है कि ये भाई साहब जिस रिएक्शन के लिए खोजे गए थे उस रिएक्शन को छोड़ के ये बाकी और बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, इसलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और ग्रिग्नार्ड साहब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएजेंट का इजाद किया था, वो दरअसल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से इनिशियली थे नहीं। उन्होंने कुछ टाइम बाद अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा बोर होके केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना लिखना स्टार्ट किया और उन्होंने इस तरह के रिएजेंट्स भी दिए जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी उनको मिला है ना। तो इसलिए ये रिएजेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं आखिरकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे बनता है और ये काम कैसे करता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिरकार क्या होता है। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्म RMgX का होता है ना। RMgX का होता है। दरअसल यहाँ पर टॉपिक लिखा गया है कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, आएगा, हम लोग उसी पे जा रहे हैं। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करने के बाद चलेंगे। ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनका फॉर्म इस तरह का हो, R बॉन्डेड टू Mg बॉन्डेड टू X, उन सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। और आइए देखते हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। जैसे और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स RNA, अल्काइल सोडियम, उसी तरीके से अल्काइल लिथियम भी होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इन्हीं को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है। उसके बाद R2CD है ना, उसके बाद R2ZN, R2CuLi, ये सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन लोगों को नहीं बोला जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ यही है सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लेकिन इनमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिर्फ यही है जो कि RMgX फॉर्म का होता है। वो सारे लोगों को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। इनको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है ना, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सपोज यहाँ पर लिखा होता CH3MgBr, तो इसका नाम होता मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये बहुत ही सिंपल है, इनका नाम इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। दरअसल आप लोग देख रहे होंगे कि RNA का मतलब ये है कि कार्बन बॉन्डेड टू मेटल, कार्बन बॉन्डेड टू सोडियम, यहाँ पर है कार्बन बॉन्डेड टू मेटल। और मेटल हर हाल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करा रहेगा। कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और मेटल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। तो कुल मिला जुला के इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग देखेंगे, इन सारे लोगों से हम लोग सोचेंगे दे आर द सोर्स ऑफ R-, they all are the source of R-, even ग्रिग्नार्ड रिएजेंट is a source of R-। तो किसी का R- बहुत ही स्ट्रांग होगा और किसी का R- काफी वीक होगा। बस अंतर इतना ही है कि किसी का R-, ये सारे R- के सोर्स हैं, तो किसी का R- स्ट्रांग होगा, किसी का R- वीक होगा। जितने भी यहाँ से इधर हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का R- का सोर्स वीक होता जा रहा है, वीक सोर्स ऑफ R- है ना, वीक सोर्स ऑफ R-। एनीवेज ये सारे R- के सोर्स हैं और आगे जाने पे वीकनेस बढ़ती जा रही है। मतलब बेसिकली कहने का ये है कि इस पॉइंट से इधर सारे के सारे स्ट्रांग सोर्स हैं और इस पॉइंट के इधर सारे के सारे वीक सोर्स ऑफ R- है। इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी स्ट्रांग सोर्स में रखा जाता है। तो ये हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पहचान। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिरकार करता क्या है। अगर ये RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसको अल्टीमेटली हम लोग सोचेंगे कि ये R- का सोर्स है, तो ये दो काम कर सकते हैं। इन दोनों काम में से एक, इट कैन वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, इट कैन वर्क एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस होगा। दोनों ये काम कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल की तो डेफिनेशन आपको पता ही होगी, चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद एनी अदर एटम अदर देन हाइड्रोजन H+। और बेस क्या है? इट इज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। तो ये बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है इनमें।
एनीवेज न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इज अ टेंडेंसी, न्यूक्लियोफाइल हैज अ टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड टू एनी इलेक्ट्रोफिलिक बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एटम, ये आके अटैक करेगा और ये RCH और लेट से R प्राइम इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, ये NU था, है ना, और इसके ऊपर आएगा R माइनस O माइनस। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर हम लोग यही सब एक्सट्रैक्ट करें तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज R माइनस न्यूक्लियोफाइल, और अगर इसके बगल में कोई इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आता है तो इट विल immediately form bond between electrophile and nucleophile. It will immediately donate its pair of electron. तो ये सारी बातें हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो फेमस प्रॉपर्टी है, जो फेमस रिएक्शन है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ प्योर कार्बोनिल, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी रिएक्शन की प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन। तो दो रिएक्शंस मेनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग सबस्ट्रेट के केस में। पहला है AN, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा शो किया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AN बोलते हैं। आइए देखते हैं, जो कि प्योर कार्बोनिल पे भी होता है, यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, जो कि प्योर कार्बोनिल पे होता है। प्योर कार्बोनिल मतलब अल्डिहाइड या कीटोन। व्हेनेवर एनी सोर्स ऑफ RMgX इज ट्रीटेड विद R1C डबल बॉन्डेड O R2, अब अगर R1 R2 में से कोई हाइड्रोजन हुआ तो अल्डिहाइड, अदरवाइज ये कीटोन है। तो ये हमने बोला कि R माइनस को जब भी आप देखें, RMgX को जब भी देखेंगे, यू हैव टू कंसिडर दिस एज R माइनस सोर्स, है ना, R माइनस सोर्स कंसिडर करना है। तो हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल है, आके अटैक किया, R1C पे आके R अटैक किया, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर R2 था, ठीक बात है, और बदले में क्या बचा होगा Mgx प्लस, तो ये फाइनली क्या हो गया R1C R2, और यहाँ पर आके जुड़ा RO माइनस और Mgx प्लस, ये बना। और खास बात यह है कि जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी रिएक्शन में यूज किया जाता है, उसके तुरंत बाद हाइड्रोलिसिस या सोर्स ऑफ H प्लस जरूर दिया जाता है टू एलिमिनेट द रिमेनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बचा रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग है, किसी और से रिएक्शन कर लेगा और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाएगा। तो चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपके क्वेश्चन में हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ये एक अल्टीमेट या अंडरस्टूड प्रोसेस होगा कि इसके बाद हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, इसके बाद एसिडिफिकेशन किया जाएगा, इसके पास जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो वहां H प्लस मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तो इसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस करी जाती है तो ये कैसा दिखेगा, R1C R2 और R यहां पर जुड़ जाएगा OH, ये फाइनल एडिशन है ना। न्यूक्लियोफाइल R माइनस निकला, आके ऐड होगा, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो जितने भी तरह के एसिडिक हाइड्रोजन इसके सामने आएंगे, ये सारे लोगों से H प्लस गेन कर लेता है। ये दो प्रॉपर्टी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इट कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एसिडिक हाइड्रोजन आएगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि अल्डिहाइड और कीटोन पे देखने को मिलता है। और अगर अल्डिहाइड और कीटोन जैसे कोई और भी सबस्ट्रेट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट हैं, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अवेलेबल है, तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, मतलब पाई बॉन्ड्स पे अगर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इतने ही कॉन्सेप्ट पे पिछले साल जेईई मेंस में अभी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। अगर आपको इतना ही नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके सामने हो सकता था और आपको 4 मार्क्स मिल सकते थे। जैसे ये दिया हुआ क्वेश्चन है कि एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, उसके सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया हुआ, वो भी एक्सेस में, और बाद में हाइड्रोलिसिस करा दिया गया है। वेल एंड गुड, हाइड्रोलिसिस बता दिया गया, नहीं तो हमको खुद से इमेजिन करना पड़ता कि हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और विस्तार से एक्सप्लेन करके इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो ये तो एज इट इज ही था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्डेड N है।
और नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे थे, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने बोला ग्रिग्नार्ड रीजन जब कभी भी देखना, ग्रिग्नार्ड रीजन जब कभी भी देखना तो R माइनस का ही सोर्स समझना। तो पहला R माइनस आएगा, अटैक करेगा, इनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके सॉरी, हमने थोड़ा सा गड़बड़ ड्रॉ कर लिया, ये OCH3 है, CH3 नहीं, सिर्फ OCH3 भी है, OCH3। ओके, नेगेटिव चार्ज जाएगा कार्बन के पास और ऑक्सीजन के पास। नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन के पास जाएगा और एक R माइनस यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के पास। इन दोनों अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा हम लोग उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर अटैक हुआ CH3 का, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया और OCH3 बना। यहाँ पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर अटैक हुआ CH3 का, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर। अब ये नाइट्रोजन अगर वापस भी आएगा नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज, तो ये R माइनस R व्हाट्स लिविंग ग्रुप, CH3 निकल के नहीं जाएगा। अभी हम लोग मैकेनिज्म में देखे थे कि एक बार R माइनस चिपक गया तो वो बाहर निकल के नहीं जाता है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन ये जब वापस आएगा तो ये एक लिविंग ग्रुप है, निकल के तुरंत जाना पड़ेगा इनको बाहर। तो देखिए अटैक के बाद ये कैसा हो जाएगा, अटैक हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड बना और ये बॉन्ड खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये फिर से कीटोन बन जाएगा। और जैसे ही कीटोन बनेगा यहाँ से एक और R माइनस, क्योंकि एक्सेस में दिया हुआ है, अटैक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसको मैं कैसे दिखाता हूँ कि ये अटैक हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और एक आके जुड़ा है कौन, CH3, O नेगेटिव और CH3। अब ये O नेगेटिव वापस नहीं आ सकता, वापस आएगा तो किसी न किसी को निकलना पड़ेगा और सारे R माइनस है, R माइनस अच्छे लिविंग ग्रुप होते नहीं है, मतलब ये फुल रिएक्शन है। अब इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके आमने सामने घूमता रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है, ना ही इनके सामने कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो फाइनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम खत्म। उसके तुरंत बाद हाइड्रोलिसिस किया जाएगा। हाइड्रोलिसिस करते ही सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गायब, और जहां जहां H+ की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां H+ की जरूरत पड़ेगी वहां H आ जाएगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां H आ जाएगा, H मिल गया, ठीक। और उसके बाद अभी हाइड्रोलिसिस चल ही रहा है। हाइड्रोलिसिस हुआ, इस पार्ट को बोलते हैं इमीन हम लोग, है ना, इस पार्ट को बोलते हैं इमीन। और इमीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस, इमीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स आइदर अल्डिहाइड और कीटोन। मतलब बेसिकली क्या है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना और इधर 2 हाइड्रोजन दे देना है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना, उधर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन 2 दे देना है। हाइड्रोलिसिस का रफ कॉन्सेप्ट यही होता है कि बॉन्ड तोड़िए और एक साइड हाइड्रोजन दीजिए, एक साइड ऑक्सीजन दे दीजिए। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो ये निकल के चला जाएगा बाहर, अमीन बन जाएगा, दिस विल फॉर्म NH3 गैस, अमोनिया बन के निकल जाएगा बाहर, और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्योंकि अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल में कोई हाइड्रोलिसिस का कुछ चांस नहीं है, कीटोन का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब यही हमसे पूछा गया था, हालांकि मैंने आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है, एक एक स्टेप में ये सारी चीजें होती हैं, तो इतना टाइम लग गया है। अदरवाइज ये महज 1 मिनट का क्वेश्चन था। ये जितना मैंने एरो इधर उधर बनाया ये सब आपके दिमाग में चलेगा। तो आइए ढूंढते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे लिए। तो पहला बोल रहा है कि साइनाइड ही रह जाएगा, नहीं साइनाइड में चेंज होगा। देखो यहाँ पे कीटोन बना है, ये भी है ना, तो ये, और उसके बाद ये एज इट इज हो ही नहीं सकता, ये साइनाइड एज इट इज नहीं। तो करेक्ट आंसर शुड बी हमारा बी। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रीजन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। आप अगर ये जानते रहें, मैकेनिज्म जानते रहें कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो जितने एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उस सारे लोगों को गेन कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे उन सारे लोगों पर जाके न्यूक्लियोफाइल की तरह चिपक जाएगा। दैट्स इट। तो ग्रिग्नार्ड रीजन से आए हुए सारे क्वेश्चन आई होप कि अब इस कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।